पुत्रा अपनी फिक्र कर। नूरी ने मलिक शागुल को सब कुछ बता दिया है। हाय मैं मर गई। दिलावरा, ओए तू नासिक क्या? और नहीं माँ, ऐसे नहीं। और तुझे मेरी कसम नासिक मैं कहती हूँ। नहीं माँ। आप लोगों ने ये कैसे मान लिया कि उसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई थी? लाला उसका कत्ल हुआ था, कत्ल। किसने कहा तुझे? किसी ने तीली लगाई है? बस इंस्पेक्टर बस। अगर तुझे दिलावर नहीं मिल रहा तो तू रहने दे। मैं खुद ही उसे जमीन की तह से निकाल लूंगा। आपको किसी ने भड़काया है जी। मुझे लगता है आप नूरी की बातों में आ गए। वो तो पागल है, उसकी बात का क्या एतबार करना। मुझे नींद कब आएगी माँ? वैसी नींद जैसे मलिक शावेज को आ गई। ये सब निक्की मलकानी ने किया, क्योंकि वो मेहरू की जगह अपनी पहन रीबा को लाना चाहती थी। क्यों दिखाया आपने तमाशा पूरे गांव को? अगर तूने मेहरू का पता ना बताया तो तेरे टोटे करवा के इसी हवेली में दफन करवा दूंगी तुझे। कसम ले ले साहब जी कि मुझे नहीं पता कि इसको किसने जहर दिया है। क्या हुआ? वो क्या मासी? वो शायद मुझे ढूंढने आया है। किसकी बात कर रही है? शामुराद की? नहीं मासी, शागुल। शागुल? चली थी। तू क्यों डर रही है? फिक्र ना कर। हो सकता है वो किसी सच्चाई तक पहुंचने की ख्वाहिश में यहाँ तक आया हो। उसे किसी सच्चाई तक नहीं पहुंचना चाहिए, और अगर पहुंच भी जाए ना तो मेरू उसकी पहुंच से बहुत दूर हो गई है। देख मेरू, खुद से फैसले ना कर। अल्लाह सुना बैठा है ना ऊपर। वो जिसे यहाँ तक ले आया है ना, उसके दिल में तेरी जा भी वही बनाएगा। अच्छा मैं देखती हूँ उसे। मासी, मासी मेरा ना बताइए उसे। तू फिक्र ना कर, हैं? मैं देखती हूँ। परेशान ना हो मेरी दी। अल्लाह। मलिक जी, यहाँ क्यों बैठे हैं? खैरियत तो है ना? जाएं घर जाएं, सूरज डूबने वाला है। मेरी जिंदगी का सूरज तो कब का डूब चुका है। किस बात का दुख है आपको? किसी ने आपका साथ छोड़ दिया या आपने किसी को गुमा दिया है? शायद मैंने ही गवा दी। आप यहीं रहती हैं? जी, इसी आते में मेरा कमरा है। आपने मेहरू को तो नहीं देखा? मेहरू? कौन मेहरू? कभी मैं बड़े बड़े मान से कहा करता था कि उसकी तस्वीर मेरी आंखों में बसती है, लेकिन अब तो शायद मैं ये भी कहने के काबिल नहीं। अगर किसी बात का पछतावा है तो अपनी गलती का उजाला क्यों नहीं कर देते?
वो मुझे मौका तो दे, मैं हर कफारा अदा करने को तैयार हूं। अच्छा, आप घर चले जाएं। मैं मौलवी साहब से कह दूंगी कि वो नमाज के बाद आपके लिए दुआ कर दें, ठीक है? शुक्रिया। जो तुम्हारी तीन नूरी ने हमारे साथ की है ना, उसके बाद हमारी कोई रिश्तेदारी रह जाती है? भरजाई, और रिश्ते तो मर जाने के बाद भी खत्म नहीं होते। करमू खैर से आया क्या? पाजी आपका दुख सबर ही नहीं लेने देता। दोवें कार ही उजड़ गए। उधर नूरी जीते जी जिंदो जैसी नहीं लगती, और इधर महरू दिलावर को खुदा ने हालात की ऐसी चक्की में फंसाया है कि जब ख्याल आता है तो रूह लीरो लीर हो जाती है। ये सब तेरी धी की मेहरबानी है। ना भरजाई ना, वो तो खुद नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। अगर होश में होती तो मलकों को मुखबरी करती। मेरी गल सुन ले करमू, मेरे पुत्र को तेरी धी ने फंसाया है, और ये भी ना भूली कि ये कत्ल दिलावर ने नूरी की वजह से किया है। अगर मेरा पुत्र कसूरवार है ना, तो कट तेरी धी हुई नहीं है। दिलावर की माँ, अब इन बातों का क्या फायदा? भरजाई, हम दोनों घरों का दुख वक्त नहीं है। अगर हमें नूरी का दुख है ना, तो महरू दिलावर की तकलीफ भी हमें घट नहीं है। ओए, इतना ही दुख है ना, तो बड़े मलक के पास जाके माफी क्यों नहीं दिलवा देते मेरे पुत्र को? भरजाई, ये मुमकिन नहीं है। करमू, तू तो पटवारी है, तूने उनके बड़े 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 काम किए, अपनी खिदमतों के सिला मांग ले। वैसे भी ये फसाद तो नूरी की वजह से हुआ है। जरीना, और जरीना, और क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? बच्चों वाली बात ही सही, ये क्यों नहीं समझते कि कल को वक्त गुजर गया तो हमारे पास तड़पने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है भरजाई, कल मैं और भाजी बड़े मलक के पास जाकर बात करते हैं। अगे जो दिलावर के नसीब। हेलो अब्बू, अब्बू आप प्लीज यहां पर आ जाए। यहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने आपसे कह दिया ना कि आप यहां पर आए तो ठीक है। मैं आपका इंतजार कर रही हूं, बस आप जल्दी जल्दी आ जाए। ओके। अरीबा, मेरा तमाशा मत बनाओ। ये आपने क्या किया आपा? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अब्बू और फूफू एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? जब अब्बू को पता चलेगा तो वो फूफू से नजरें नहीं मिला पाएंगे। अरे पागल, मैंने जो कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर की है। मेरी खातिर? प्लीज आपा, मुझे अपनी नफरतों और साजिशों का जिम्मेदार ना ठहराएं। आपने ना सिर्फ मेरे साथ, अब्बू के साथ, बल्कि अपने साथ भी बहुत बुरा किया है। मैं इस घर में एक सेकंड नहीं रह सकती। अब्बू आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। सोच लो अरीबा,
अगर तुम अब यहां से चली गई तो फिर शायद मैं इस हवेली में तुम्हारी जगह कभी नहीं बना पाऊंगी। मुझे किसी की हसरतों का खून करके अपनी मोहब्बत का ताजमहल खड़ा नहीं करना। अरीबा, शाहगुल ने जो कुछ कहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदाजे हैं, और उसके इन बेबुनियाद अंदाजों की वजह से तुम अपनी जिंदगी खराब मत करो। उसके अंदाजे बेबुनियाद नहीं है। शाहगुल चाहे मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन कम से कम आपकी तरह मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। अरीबा, अरीबा, तुम मेरी मोहब्बत पे शक कर रही हो? आपकी मोहब्बत, धोखे से मुझे इस घर में लाने की कोशिश करना आपकी मोहब्बत है? या फिर शाह मुराद भाई की चाहतों के बदले में उन्हें रुस्वा करना आपकी मोहब्बत है? या फूफो के बेइंतहा एतमाद को चकनाचूर करना आपकी मोहब्बत है? या फिर शाहगुल और शावेज के एहतराम के बदले में उनके रास्ते में कांटे बिछाना आपकी मोहब्बत है? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जब भाई शाह मुराद को पता चलेगा तो आप उनका सामना कैसे कर पाएंगे? प्लीज अरीबा, इतनी नफरत मत कर मुझसे। भाई शाह मुराद शावेज का कातिल ढूंढ रहे हैं, शाहगुल की मोहब्बत का और अपने एतबार का कातिल तो उन्हें हवेली में मिल जाएगा। मलक जी, ओ पटवारी, क्यों लेकर आया इसे? वो मलक जी, पाजी आपसे माफी मांगना चाहता है। बकवास बंद कर। आज तुझे तेरे भरा के बेटे की पीड़ हो गई। सारी जिंदगी हमारा नमक खाकर आज उसे माफी के लिए साथ लेकर चल पड़ा है। मलिक साहब, दिलावर से बड़ी भूल हो गई है। मैं मानता हूं उसका गुनाह बहुत बड़ा है, पर आपका दिल भी तो बहुत बड़ा है ना। तेरे दिलावर ने मेरा प्राण छीना है और जेब से कोई 1500 का नोट नहीं छीना। रब दा वास्ता मलिक साहब, माफ कर दे। अगर आप कहेंगे ना तो हम ये पिंड ही छोड़ देंगे। और पिंड तो क्या, तुम लोग ये दुनिया भी छोड़ दो तो मेरा भरा वापस नहीं आने वाला। जिस दिन तेरा पुत्र मुझे मिल गया, रक्ती सा उसके सीने पे इतनी गोलियां चलाऊंगा कि गोश्त के बदले सिर्फ गोलियां ही नजर आएंगी।
नसीब में लिखा हो वही होना। देख, अगर तू इस मामले में कुछ जानता है तो हमें सच सच बता दे, वरना हम तुम्हारी किसी हड्डी पसली की जमानत नहीं देंगे। मैं गरीब बंदा हूं सर जी, मुझे इस मामले में ना के सीटी है। इसका मतलब है कि तू सब कुछ जानता है। ले जाओ इसे और जरा 2 घंटे अपने तरीके से ना इसको हवालात में रखो, ये सब कुछ बता देगा। बताता हूँ साहब जी, मुझे माफ कर दें साहब जी, साहब जी बताता हूँ। रुको। मुझे माफ कर। जिसकी तस्वीर आपने मुझे दिखाई थी साहब जी, उसे मैं मलक साहब कहता हूँ। वो कभी कभार यहाँ रुक जाता था चाय पीने के लिए। उस दिन बशीरा भी उनके पास ही बैठा हुआ था। ये बशीरा कौन है? ट्रक ड्राइवर है साहब जी, होटल के पीछे ही रहता है। अच्छा ये बताओ कि क्या हुआ था उस शाम? उस दिन वो ला दिमू, ये चाय मुझे दे दे। साहब जी या मलक साहब की चाय। ओए जरा पत्ती तेज करनी है, मैं खुद बनवा लेता हूँ। दे दे मुझे दे। शाबाश। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उसने तुझसे चाय लेकर फिर उसने नई चाय बनवाकर उसे दी? जी ये तो मुझे नहीं पता बनवा के दी या नहीं, लेकिन वो उस वक्त वहाँ से चला गया था। फिर मैंने सुना रात को कि मलक साहब का एक्सीडेंट हो गया है और वो फौत हो गए हैं। तो फिर तुमने किसी से बात क्यों नहीं की? एक वहम सा हुआ था साहब जी, बाद में ख़त्म हो गया। तो अब तुझे क्यों लगता है कि उसको वाकई जहर दिया गया था? काफ़ी दिनों बाद बशीरे का दोस्त दिलावर आया था वहाँ पर। दिलावर? वो पहले भी आता था? जी कभी कभार आता था, मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी साहब। दिलावर खुश है ना? अब तो तुझे किसी का कोई डर नहीं है। डर तो मुझे पहले भी नहीं था किसी का, बस जब वो नूरी का रास्ता रोकता था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। ओ यार, तेरा जहर बड़ा तेज था। बेचारे मलक को घर पहुंचने की मोहलत भी नहीं मिली। खुशी की बात यह है कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि मलक का एक्सीडेंट जहर के असर की वजह से हुआ। और जब तुझे सब कुछ पता चल गया था फिर तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? मैं गरीब बंदा हूँ साहब जी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी के मामले में टांग अड़ाने की। बशीरे तक ले जा सकते हो हमें? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? साहब जी वो बन्नू गया है, आज रात ही वापस आएगा। शाम रात है। पुत्र क्या बात है, तू परेशान लग रहा है? माँ जी अभी अभी इंस्पेक्टर का फोन आया था, कह रहा था अगर हम शावेज का पोस्टमार्टम करा लें तो मामला खुल जाएगा। तू होश में तो है? दिमाग तो ठीक है तेरा? उसे कब्र में तो सुकून लेने दे। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, मैं अपने शाहवेज की कब्र नहीं खुलवाने दूंगी किसी को। वो चाहते तो हम भी नहीं है माँ जी, पर कानूनी कार्रवाई तो जरूरी है ना। ना तेरे कानून को अभी भी शक है, और दिलावर का मफरूर होना काफी नहीं है। और आज के बाद ये मैं बात दोबारा नहीं सुनना चाहती। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। मेहरू का कुछ पता चला? नहीं माँ जी, लगता है उसे किसी ने पनाह दी हुई है।
वरना इतनी जल्दी वो गांव से बाहर नहीं निकल सकती। दिलावर पुत्र, तुझे किसी ने देखा तो नहीं ना? मैं सबसे छुपता छुपाता आया हूं। मां सदके, तूने काम भी ऐसा क्यों किया कि माँ प्यो को मिलने के लिए तुझे लोगों की नजरों से छुपना पड़े? उसी गलती की तो माफी मांगने आया। माफ कर दे माँ, माफ कर दे अब्बा। माफ कर दे माँ। माँ जब से जन्नत से दूर हुआ तो सबके पटी में चल रहा हुआ, वो माफ कर दे। और सिर्फ रोए जाएगी कि इसको कुछ खाने पीने का भी पूछेगी। ना अब्बा, मैं अब चलूंगा, इससे पहले कि पिंड वालों को पता चले दिलावर कर रहा है। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। वो बड़े लंबे पैंडे पे टूर पड़ा है पुत्र हमारा। पता नहीं इसमें वापसी का मोड़ है भी कि नहीं। आपा, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं रईसा को कुछ दिनों के लिए साथ ले जाऊं। नहीं नवाज, शाम रात तो पहले ही बहुत परेशान है, और अगर रईसा भी चली गई तो उसे हौसला कौन देगा? मेरी बेटी इतनी मजबूत नहीं है आपा कि सबको हौसले देती रहे। लगता है अभी तक नाराजगी खत्म नहीं हुई तेरी। रिश्ता ही ऐसा है, नाराजगी का इख्तियार मेरे पास है ही नहीं। बजाय इसके कि हम इस रिश्ते को और मजबूत करने की बात करें, हम तो अगले पिछले गिले शिकवे लेकर बैठ गए।
आप भी? क्या सोच रही हैं आप भी? मैं सोच रही हूँ कि मेरू कहाँ गई होगी। भाई शाह मुराद के हाथ उसके खून से रंग भी गए तो क्या आपको चैन मिल जाएगा? क्या मतलब? बता दें भाई शाह मुराद को कि आपसे क्या जुर्म हुआ है। जो वक्त गुजर जाए उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता ना। वक्त ही तो नहीं गुजरा अभी तक। वक्त तो तब गुजर जाएगा जब पछतावों का ये बोझ बढ़ता चला जाएगा। सच का बोझ उठाना बड़ा मुश्किल होता है। प्लीज इसे अपने कंधों से उतार फेंकें। अल्लाह की जानिब से एक मौका समझकर अपनी गलती का एतराफ कर लें। क्या तूने अब्बू को सब कुछ बता दिया? हाँ, लेकिन मैंने अब्बू से कहा है कि भाई शाह मुराद को कुछ ना बताएं। कब तक छुपा सकेंगी आप? सबको पता है, सिर्फ भाई शाह मुराद को नहीं पता। अभी तक अल्लाह ने आपका साथ दिया कि यह राज नहीं खुल सका। फुफ्फो, शागुल, हत्ता के मेहरू आपको बचाने के लिए खामोश है। लेकिन अरीबा, अब मेरे बता देने से क्या होगा? कम से कम आप भी भाई शाह मुराद को इस बात का यकीन तो हो जाएगा कि मेहरू बेवफा नहीं है और वो इज्जत से मेहरू को इस हवेली में ले आएंगे। नहीं अरीबा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। अंदर आ जाओ माँ जी। क्यों आए यहाँ? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा जो तुम मुल्कों के हाथों बर्बाद हो सके। बर्बाद तो हम भी हुए माँ जी। हमारा और आपका मिलाप ही क्या है जी? मोहब्बत ऐसी जगह करनी थी आपने जब तोड़ पे चढ़ी होती। माँ जी, मैंने मेहरू को बहुत तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। हमारा तो उसे दिन साथ छूट गया था जब तेरी परजाई ने मेरी मेहरू को बदनाम किया था। पर तुझे क्या मालूम, तो जानता भी नहीं होगा कि उसमें क्या क़यामतें गुजरी है, क्या क़यामतें गुजरी है मेरी ती पर। सब जान गया हूं, इसीलिए तुझे ढूंढ रहा हूं माँ जी। वो मिल भी जाए तो क्या फायदा? उसको जो सजा मिलनी थी मिल चुकी। मैं उसकी सजा ही तो खत्म करना चाहता हूं। ना, अब हवेली में नया तूफान मत ला।
उसके नसीब में जो था उसे मिल गया। नहीं माँ जी, नसीब लिखने वाले ने जिसके नसीब में जो लिखा है वही तो नहीं मिला। उसकी कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। शामरात, क्या बात है मामा जी? समझ नहीं आती शामरात के अपनी निदामत का इजहार कैसे करूं। शर्मिंदा ना करें मामा जी। शामरात, इंसान चाहे जितना मर्जी मजबूत हो, लेकिन कभी कभार कोई ऐसी गलती कर बैठता है जो उसकी बाकी जिंदगी को उसके लिए अज़ाब बना देता। क्योंकि इंसान अपनी एक गलती को छुपाने के लिए गलतियों पर गलतियां किए चला जाता है। किससे गलती हुई है मामा जी? कहा ना बेटा, गलती तो किसी से भी हो सकती है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुझ में किसी की गलती को माफ करने की सलाहियत है या नहीं। मामा जी, कहीं आप अरीबा की तरह मैरू के लिए माफी तो नहीं मांगे? नहीं बेटा, मैरू को तो मैं जानता ही नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि रईसा तुझसे बहुत प्यार करती है। ओ मामा जी, क्या मैं उससे प्यार नहीं करता? नहीं बेटा, तेरे प्यार और खुलूस पे तो शक नहीं है, लेकिन एक बात की फिक्र जरूर है। रईसा तुझसे एक बात इसलिए नहीं कर पा रही कि उसे तेरे गुस्से से डर लगता है। शायद वो सोचती है कि उसके मुंह से कोई एतराफ सुन के जाने तो क्या कर बैठे। मामा जी, आपकी बातें उलझा रही हैं मुझे। जितनी मुझे मेरी अपनी बेटियां अजीज हैं, इतना ही तू भी अजीज है। इस उम्मीद पर मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। हुक्म करे मामा जी। शामुराद, रईसा को माफ कर दे। माफ कर दूं? मामा जी, उसने किया क्या है? शामुराद, रईसा तुझसे कुछ छुपा रही है जो अब ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकेगी। उसकी मोहब्बतों का वास्ता दे के तुझसे कहता हूं, उसे कभी दुख न देना। ओ ना मामा जी, क्या छुपा रही है मुझसे वो? बेटा, वो शौके, क्या? कहां देखा उसे? क्या ठीक है, उस पर नजर रख, मैं अभी पहुंचता। शामुराद, मैरू को बख्श दे। ओ मामा जी, आप इस मामले में ना ही बोले तो अच्छा है। शामुराद, शामुराद, अबू, शामुराद कहाँ है? अबू, कुछ बताए तो सही। फोन आया था कोई, मैरू का पता चल गया। रईसा तुम्हारी चुप जाने और कितने तूफान खड़े करेगी।
शागुल, शागुल वो क्या हुआ हशमत, खैरियत तो है ना? ना मलक शामराज मेरू को मारने के लिए निकले। कहाँ है मेरू? मेरू, मैं सोच रही थी कि जाके किसी दिन ना हशमत से मिल आऊं। मैं उसे बताऊं तो सही ना कि तू माँ बनने वाली है। शायद तेरा कोई वापसी का सवाब भी निकल आए। नहीं मासी, मैंने अब वापस नहीं जाना। ना दिए, कल्ली जवानी गुजारनी बड़ी औखी होती है। मैं सफाई कर लूं तो फिर चलते हैं। मासी, शामरात की गड्डी। चलती है, चल छेती कर, यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकना। चल शाबाशी, चल। भाग जा, तुझे तेरे होने वाले बच्चे की कसम। जा भाग जा, उनको मैं संभाल लूंगी। जा मेरी तीशा अवश्य। कहाँ है मेरू? मुझे नहीं पता, यहाँ नहीं मेरू। शाह मुराद को गलत इत्तला देने वाला मौत के मुंह में चला जाता है। बोल, कहाँ है मेरू? अल्लाह तेनू